नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और इस वक्त हम सोलन से मौसम की अपडेट लेकर आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सोलन में इस वक्त मौसम साफ बना हुआ है और यही स्थिति पूरे प्रदेश की है। हालांकि मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। 13, 14 और 15 मई को प्रदेश में भारी बारिश होने की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई थी। लेकिन जिस तरह से हालांकि भले ही मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया हुआ था, लेकिन प्रदेश में मौसम साफ रहा था इन 3 दिनों में। हालांकि आज भी ऐसी उम्मीद है। कल हल्की-हल्की बारिश कई क्षेत्रों में देखने को मिली थी, लेकिन बारिश के साथ तूफ़ान चला हुआ था और उस तूफ़ान में बादल जो आसमान पर छाए हुए थे, वो उड़ गए थे। तो उसके कारण प्रदेश में हालांकि मौसम साफ बना हुआ है, लेकिन मौसम विभाग की चेतावनी येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया हुआ कि 13, 14 और 15 मई को प्रदेश में जमकर बारिश, ओलावृष्टि और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना है। हालांकि आज तीसरा दिन है येलो अलर्ट का और इस वक्त यदि मौसम की बात करें तो आसमान साफ है। बारिश की हालांकि उम्मीद लग नहीं रही है, लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया हुआ है, 2 दिनों तक प्रदेश में के कई क्षेत्रों में कोई बारिश के समाचार नहीं है। हालांकि छिटपुट बूंदाबांदी, हल्की बूंदाबांदी कई क्षेत्रों में कल जरूर हुई है, लेकिन तूफान के साथ बादल भी उड़ गए, क्योंकि जिन क्षेत्रों में हल्की-हल्की बारिश हो रही थी, तो वहाँ तूफ़ान भी साथ चला हुआ था और उसी तूफ़ान में बादल भी उड़ गए। उसके बाद मौसम साफ़ हो गया था। तो कुछ इसी तरह का मौसम आज भी बना हुआ है। हल्की-हल्की हवा अभी चली हुई है। मौसम में ठंडक ज़रूर है। प्रदेश में मई के महीने में हो रही लगातार बारिशों के चलते तापमान में काफ़ी गिरावट इस बार देखने को मिली है। यदि हम बात करें कि मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, तो मई के महीने में जो ठंड सोलन हिमाचल प्रदेश में रही है, उसने 36 वर्ष पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हिमाचल प्रदेश में मई के पहले 9 दिनों तक लगातार बारिश, ओलावृष्टि और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होता रहा और यही वजह है कि जो मई महीने के जो पहले 9 दिन हैं, उसमें जहां ठंड रही, वहीं गीले भी रहे। यह पहला मौका था कि मई के पहले 9 दिनों में लगातार बारिशें होती रही और तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिली। 1987 के बाद यह पहला मौका था यह पहला मौका था कि जब प्रदेश में लगातार 9 दिनों तक भारी बारिश होती रही, तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिली और यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश में अभी मौसम जिस तरह का बना हुआ है, तापमान में उतनी बढ़ोतरी नहीं हुई है। इन 9 दिनों में जो प्रदेश का ऊंचाई वाले क्षेत्र, जो जनजातीय क्षेत्र है, वहाँ तो तापमान माइनस में भी था, रिकॉर्ड किया गया था, जैसे केलोंग है, क्योंकि वहाँ पर बर्फबारी हो रही थी। लेकिन जो दूसरी जगह हैं, वहाँ पर 8 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान रहा है इन 9 दिनों में और यही वजह है कि 1987 में इस तरह का मौसम रहा था कि पहले 9 दिनों तक बारिश हुई थी। इस तरह का टेम्परेचर था। करीब 36 वर्ष बाद इस तरह का प्रदेश में मौसम रहा है और प्रदेश में अभी भी जिस तरह का मौसम मई के महीने में बना हुआ है, आमतौर पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो हमारे मैदानी क्षेत्र है, वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। लेकिन अब धीरे-धीरे तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और ऊना ज़िला की बात करें तो ऊना में जो तापमान है, अब वो 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच रहा है। लेकिन आजकल के दिनों में यदि पिछले वर्षों के आंकड़ों को पर नज़र दौड़ाई जाए, तो इस आजकल के दिनों में वहाँ जो टेम्परेचर था, प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन है, ऊना है, वहाँ आजकल के दिनों में जो तापमान रहता है वो 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। तो कुल मिलाकर हम बात कर सकते हैं कि अभी भी पिछले आंकड़ों के अनुसार या पिछले वर्षों की तुलना में अभी भी हिमाचल प्रदेश का जो तापमान है, वो 7 से 8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट इसमें देखने को मिल रही है
और यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश में बड़ी संख्या में इस बार पर्यटक घूमने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का जो मौसम है वो सुहावना बना हुआ है। धूप इतनी तेज़ नहीं है, बल्कि भले ही मौसम साफ़ है, हालांकि टेम्परेचर में धीरे धीरे अब बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन अभी उतना नहीं पहुंचा है जितना पिछले वर्षों में देखने को मिल रहा था, क्योंकि प्रदेश में अब लगातार गर्मियां पड़ती जा रही थी पिछले वर्षों तक। और जो मई के महीने में तो तापमान लगातार बढ़ता जा रहा था। मौसम मई के महीने में बारिशें भी कम होती थी, लेकिन इस बार मई के पहले 9 दिनों तक लगातार प्रदेश में बारिशें होती रही, जिसके कारण तापमान में काफ़ी गिरावट देखने को मिली। 9 दिन गीले में ही लोगों को व्यतीत हो गया, क्योंकि गीला काफ़ी रहा, क्योंकि चारों तरफ बारिशें हो रही थी। उसके कारण किसान परेशान थे, बागवान परेशान था, आम आदमी भी परेशान था, क्योंकि लगातार बारिशें मई के महीने में हो रही थी और जो तापमान था वो लगातार गिर रहा था, और मई के महीने में ही ठंड बढ़ गई थी और उससे लोग भी दुखी थे। किसान और बागवानों की बात करें तो काफ़ी परेशान थे, क्योंकि लगातार प्रदेश में हो रही बारिशों के चलते यदि सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ तो किसानों और बागवानों को हुआ है। मई के महीने में हालांकि मौसम विभाग ने 13 मई से फिर येलो अलर्ट जारी किया था। उसके बाद से लोग भी परेशान हो गए थे, चिंतित भी थे, किसान भी चिंतित थे। लेकिन जिस तरह का प्रदेश में मौसम बना हुआ है, हालांकि येलो अलर्ट था, बीच में बादल भी आए, हल्की हल्की कई जगह पर बूंदाबांदी भी हुई, हवाएं भी चली, तूफान भी चले, लेकिन वैसी बारिशें नहीं हुई जो मई के पहले 9 दिनों में देखने को मिली है। अब लग रहा है कि धीरे धीरे हिमाचल प्रदेश का मौसम साफ हो रहा है, और सबसे बड़ी राहत की बात किसानों के लिए है, क्योंकि मौसम यदि खुल जाता है तो किसानों को इस बार गर्मियों के सीज़न में अच्छे दाम टमाटर के भी मिल सकते हैं, उनके शिमला मिर्च के भी मिल सकते हैं, फ्रांस बीन के मिल सकते हैं। लहसुन अब मार्केट में आना शुरू हो गया है, क्योंकि मई का महीने के दौरान जिस तरह की बारिशें हुई है उससे किसान काफ़ी चिंतित है, क्योंकि पिछले 2 गर्मियों के सीज़न में किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। उनकी फसलों के दाम उन्हें अच्छे नहीं मिले हैं, और यही वजह है कि किसान इस बार उम्मीद कर रहा है कि उन्हें अच्छे दाम मिलेंगे। बागवान परेशान हो चुका है, क्योंकि लगातार ओलावृष्टि के कारण उनकी जो सेब की फसल है उसको काफ़ी नुकसान हुआ है। पहले ड्राई स्पेल चलता रहा, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ना हिमपात हुआ, ना मैदानी क्षेत्रों में बारिश हुई। उससे किसान और बागवान पहले ही परेशान थे। जब फसलें लगनी शुरू हुई तो बारिशों का दौर शुरू हो गया, और निचले क्षेत्रों में जैसे ही फसलें पकनी शुरू हुई तो ओलावृष्टि शुरू हो गई। तो इस तरह की स्थितियां जो किसानों को और बागवानों को सामना करना पड़ रहा है, उससे उनकी परेशानियां बढ़ रही है, और यही वजह है कि किसान इस वक्त बारिश की उम्मीद नहीं कर रहा है, ना उन्हें बारिश से अभी चाहिए। और उनका किसानों का मानना है कि अभी थोड़े दिन यदि मौसम साफ रहे तो कहीं ना कहीं जो फसलें तैयार हो गई है खेतों में, उसे वो एकत्रित करके मंडियों में पहुंचाने का काम कर सकते हैं, यदि मौसम साफ रहे। तो मौसम में फ़िलहाल बस इतना ही। हालांकि मौसम विभाग ने येलो अलर्ट आज भी जारी किया हुआ है, और अब दूर दूर तक का हल्के हल्के कहीं कहीं बीच में बादल जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह से 2 दिनों से मौसम बना हुआ है उससे लग नहीं रहा है कि प्रदेश में बारिश हो सकती है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो आज भी बारिश की संभावना है, उसके बाद मौसम साफ रह सकता है। अब देखते हैं, क्योंकि पिछले 2 दिनों से जिस तरह का प्रदेश के में मौसम रहा है, हालांकि येलो अलर्ट जारी किया होता, लेकिन उस तरह की बारिश प्रदेश में कल तो हालांकि कुछ क्षेत्रों में हल्की हल्की बारिश तूफान के साथ जरूर हुई, लेकिन वैसा बारिश नहीं हुई जिस तरह से मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। हालांकि मौसम सोलन का भी साफ नज़र आ रहा है। अब धूप पिछले दिनों की तुलना में थोड़ी ठंडी है, हवाएं चली हुई हैं, और ठंडी ठंडी हवाएं इस वक्त सोलन में चली हुई हैं, पूरे पहाड़ों में ही चली हुई है। और इसके कारण यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश का जो तापमान है उसमें गिरावट आ रही है। मौसम सुहावना बना हुआ है, और पर्यटकों का लगातार आना जारी है। और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि चंडीगढ़ शिमला 4 लेन मार्ग है, जिस पर वाहनों की आवाजाही लगातार बनी हुई है। वाहन बड़ी संख्या में शिमला की ओर जा रहे हैं, प्रदेश की राजधानी में घूमने के लिए जा रहे हैं। कल वीकेंड था, तो वीकेंड पे भी काफ़ी सारे पर्यटक शिमला की ओर पहले शिमला की ओर गए हुए थे, वो वापस चंडीगढ़ की ओर जा रहे थे। तो जगह जगह पर जाम की स्थिति भी कई जगह पर बनी हुई थी। तो मौसम में फ़िलहाल बस इतना ही है। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। मौसम में
जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है, हालाँकि मौसम विभाग ने आज येलो अलर्ट आज भी जारी किया हुआ है। 13, 14, 15 मई तक मौसम विभाग का येलो अलर्ट है। मौसम हालाँकि सोलन में अभी साफ बना हुआ है, लेकिन हो सकता है कि दोपहर तक बारिश कुछ क्षेत्रों में हो, जिस तरह की मौसम विभाग की चेतावनी है। लेकिन मौसम साफ बना हुआ है। धीरे-धीरे अब पहाड़ों का जो टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू हो गया है, गर्मी पड़नी अब शुरू हो गई है। और सबसे बड़ी बात है कि भले ही जो मौसम विभाग ने जिस तरह की येलो अलर्ट जारी किया हुआ था कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिशें हो सकती है, उससे किसान चिंतित थे। लेकिन 2 दिनों से मौसम साफ होने के कारण सबसे बड़ी राहत की सांस यदि किसने ली है तो किसानों और बागवानों ने ली है। मौसम में फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।